हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक वीडियो पीडिया पर। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के ऊपर कि फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के बेसिक कंसेप्ट के ऊपर। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की पढ़ने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने अभी प्रीवियस वीडियोस के अंदर सभी क्वेश्चंस का जवाब दे चुके हैं कि वेबसाइट्स क्या होती है, वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है, फ्रंट एंड बैक एंड ये सब क्या होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज में आती है, एक वेबसाइट का फ्लो कैसे होता है, कैसे हमारे सामने रन होकर के हमारे सामने आती है, उसके पीछे पीछे कौन कौन से प्रोसेस यूज में आते हैं, इन सब के ऊपर हम प्रीवियसली डिस्कशन कर चुके हैं। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं एचटीएमएल के ऊपर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ऊपर। एचटीएमएल पेज किस तरीके से डिफाइन करा जाता है, कैसे कि एचटीएमएल पेज को वेब पेज में कन्वर्ट करा जाता है, कब एचटीएमएल पेज वेब पेज बन जाता है, किस तरीके से नोटपैड के थ्रू हम एचटीएमएल को डिजाइन कर सकते हैं या वीएस कोड का यूज करके कैसे एचटीएमएल को डिफाइन करते हैं। ये सब कुछ हम हमारे प्रीवियस वीडियोज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में आता है कि एचटीएमएल बनती है टैग से मिलकर के, जो टैग्स जो होते हैं कितने तरह के होते हैं वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट टैग कैसे होते हैं और इनलाइन एलिमेंट कैसे होते हैं। अब ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इनलाइन एलिमेंट, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, उनको किन किन पैरामीटर्स के बेस के ऊपर डिफाइन करा गया कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और ये इनलाइन एलिमेंट्स है। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए बहुत ही लाजवाब होने वाला है। और आप नए आए हैं तो पहले इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस को देखे बिना ये वाला वीडियो आपके लिए बिल्कुल ही ऐसा रहेगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। और जब तक आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप एक कंप्लीट वेब डेवलपर नहीं बन सकते, कहीं ना कहीं आपको जाके दिक्कत आएगी। इसलिए बेसिक से देखना बहुत ही जरूरी है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एचटीएमएल के अंदर हमारे पास में दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट। इन सबको डिवाइड करते हैं हम, या फिर इनका जो डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं तो उनको कुछ पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कशन करा जाता है, किस किस पैरामीटर के बेस के ऊपर इन दोनों को सेपरेट करा जाता है कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है कि ये इनलाइन एलिमेंट्स है। तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले आता है लेआउट। लेआउट का मतलब होता है किस तरीके से ब्राउजर के ऊपर इनका डिस्प्ले होगा। नेस्टिंग, नेस्टिंग मतलब एक एलिमेंट के अंदर दूसरे एलिमेंट को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नेस्टिंग इनके अंदर किस तरीके से करी जा सकती है, उसके बेस के ऊपर इनके अंदर बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है। थर्ड आता है कंटेंट। कंटेंट क्या होता है कि जब भी हम एलिमेंट की बात करते हैं, एचटीएमएल एलिमेंट दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक तो ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। 99% सभी जो भी एचटीएमएल के एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर दो टैग होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग इन दोनों के बीच के अंदर जो कंटेंट होता है उसके बेस के ऊपर भी एचटीएमएल एलिमेंट्स को सेपरेट करा जाता है। फोर्थ आता है डिस्प्ले। एचटीएमएल के अंदर जब हम किसी भी टैग को राइट करते हैं उसके बाद में जो विजुअल हमारे सामने क्लाइंट साइड के ऊपर डिस्प्ले में आता है उसका डिस्प्ले किस तरीके से सेट होता है, इसके बेस में पैरामीटर डिसाइड होता है। लास्ट में आता है स्टाइल। स्टाइल का मतलब है कि जब ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो या इनलाइन एलिमेंट हो, उनके बीच में आगे पीछे कुछ मार्जिन छूटता है या फिर कुछ पैडिंग छूटती है, इस तरह के स्टाइलिंग के बेस के ऊपर भी दोनों को सेपरेट करा जाता है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ब्लॉक लेवल एलिमेंट वर्सेज इनलाइन एलिमेंट लेआउट के बेस के ऊपर कैसे होता है। ब्लॉक एलिमेंट टेक द फुल विड्थ अवेलेबल टू देम स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन। मतलब कि ब्लॉक लेवल का जो एलिमेंट होता है, जो हमारे ब्राउजर के ऊपर जितनी भी विड्थ अवेलेबल होती है हॉरिजॉन्टल, वो पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे ही एक ब्लॉक एलिमेंट बंद होता है, जैसे सेकंड वाला ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होगा तो वहां से वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, ना कि उसे कंटिन्यूअस के अंदर। क्यों? क्योंकि जो अवेलेबल विड्थ थी वो तो एक ने ऑक्यूपाई कर ली है, तो दूसरे के लिए वापस से बिगिनिंग से स्टार्ट करना होगा। अब बात आती है कि हॉरिजॉन्टल तो उसने कंप्लीट ले लिया, वर्टिकली कितना है, वर्टिकली जितना कंटेंट उसके अंदर होता है उतना ही वो ऑक्यूपाई करता है। अब इनलाइन एलिमेंट में क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट ओनली टेक्स एज मच विड्थ एज नेसेसरी टू डिस्प्ले देयर कंटेंट एंड स्टे इन द सेम लाइन एज अदर इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट केवल और केवल उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है जितना कि उसका कंटेंट है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल बात करें चाहे वर्टिकल बात करें। और एक इनलाइन एलिमेंट जैसे बंद होता है, कंप्लीट होता है, तो दूसरा जैसे शुरू होता है वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, एक ही लाइन के अंदर वो चलते रहेंगे जब तक कि उसके पास में हॉरिजॉन्टल विड्थ अवेलेबल होती है। तो ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन एलिमेंट का जो बेसिक डिफरेंस है वो कैसे होगा, डिस्प्ले के बेस के ऊपर, लेआउट के बेस के ऊपर, कि ऑक्यूपाई अपना जो कंटेंट लेते हैं या फिर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं ब्राउजर के ऊपर, वो किस तरीके से करते हैं। सेकंड आता है नेस्टिंग। ब्लॉक एलिमेंट्स कैन कंटेन बोथ ब्लॉक एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट्स। एंड इनलाइन एलिमेंट क्या करते हैं, इनलाइन लेवल एलिमेंट कैन ओनली कंटेन अदर इनलाइन एलिमेंट्स और टेक्स्ट। मतलब कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर आप दूसरे ब्लॉक लेवल एलिमेंट को भी इंसर्ट करवा सकते हो, किसी इनलाइन एलिमेंट को भी इंसर्ट करवा सकते हो, नॉर्मल टेक्स्ट को भी इंसर्ट करवा सकते हो,
किसी भी तरह का कंटेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर आप इंसर्ट करवा सकते हो। लेकिन इनलाइन एलिमेंट के अंदर केवल और केवल इनलाइन एलिमेंट को आप नेस्टेड कर सकते हो या फिर कोई टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो। तो क्या हुआ डिफरेंस? ऐसा नहीं है कि मतलब इनलाइन एलिमेंट के अंदर अगर ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इंसर्ट करोगे तो आपको एचटीएमएल ब्राउजर रीड नहीं करेगा, वो तो रीड करेगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड रूल नहीं होता। अभी हम जितने भी पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं वो केवल स्टैंडर्ड है, आपको उन्हें फॉलो करना चाहिए इफ यू वांट टू बिकम ए गुड फ्रंट एंड वेब डेवलपर, ताकि हर किसी जो भी कोई कोड आपका पढ़ेगा तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपका लगेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि आप ब्लॉक के अंदर इनलाइन भी कर सकते हैं, इनलाइन के अंदर ब्लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन इन पैरामीटर का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जब आप इंटरव्यू के अकॉर्डिंग भी इनको बहुत कंपल्सरी होता है। अब थर्ड आता है कंटेंट लेवल। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स आर टिपिकली यूज्ड टू डिफाइन larger section of content. Inline level elements are often used to add style to specify part of block level elements content. तो देखिए सीधी सी बात है कि इनलाइन एलिमेंट्स का यूज करा जाता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को डेकोरेट करने के लिए। एक ब्लॉक लेवल जो एलिमेंट्स होता है वो आपके पेज का, वेब पेज का कोई बड़ा सेक्शन को डिफाइन करता है। उसके अंदर जितने भी मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, पार्ट होते हैं, वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के थ्रू ही बनते हैं। तो उस पर्टिकुलर एक सेक्शन को किस तरीके से डेकोर करा जाए, कहाँ पे हेडिंग आनी चाहिए, कहाँ पे लिंक आनी चाहिए, कहाँ पे डिस्प्ले सेट होना चाहिए, किस तरह का, वो सारा कुछ इनलाइन एलिमेंट्स के थ्रू काम आता है। तो इनलाइन एलिमेंट क्या करता है? ब्लॉक एलिमेंट को डेकोरेट करने का काम करते हैं। और ब्लॉक एलिमेंट आपके पेज के सेक्शन को डिफाइन करते हैं कि कहाँ पे कौन सा सेक्शन, ये हेडर हो गया, ये फुटर हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, ये आपका मेन कंटेंट हो गया। इस तरीके से कंटेंट बेस ये डिसाइड होता है। नेक्स्ट आ जाता है डिस्प्ले। ब्लॉक एलिमेंट्स आर डिस्प्ले एज ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक। जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया कि हॉरिजॉन्टल जितनी भी आपकी विड्थ अवेलेबल होती है वो पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जबकि इनलाइन एलिमेंट्स जितना उसको रिक्वायर होता है उतना ही ऑक्यूपाई करता है। तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर पेज के अंदर यूज में आते हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर ही डिस्प्ले उनका होता है। इनलाइन एलिमेंट्स आर डिस्प्लेड विद इन द टेक्स्ट बिलो फ्लो। इनलाइन जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉर्मल एक टेक्स्ट के फ्लो के अंदर चलता है, जैसे आप टाइपिंग कर रहे हो वैसे कि एक खत्म हो गया दूसरा कब स्टार्ट हो गया आपको पता भी नहीं चलता। लास्ट में आ जाता है आपके पास में स्टाइल। स्टाइल बेस के ऊपर क्या होता है? ब्लॉक एलिमेंट्स हैव टॉप एंड बॉटम मार्जिन, इनलाइन एलिमेंट डोंट हैव टॉप एंड बॉटम मार्जिन। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लॉक एलिमेंट, दो ब्लॉक एलिमेंट जैसे आ रहे हैं तो उसके टॉप के अंदर कुछ ना कुछ स्पेस छूटा होगा, मार्जिन बॉटम में छूटा होगा। लेकिन इनलाइन एलिमेंट जैसे मान लीजिए आप कंप्लीट करते हो जा रहे हो, जैसे क्लाइंट के जैसे स्पेस खत्म होता है तो नीचे आ जाते हैं। तो जैसे आप नॉर्मल टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हैं उसी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो चलता है। जैसे आपने लाइन हाइट अगर 20 पिक्सल दे रखी है तो उस 20 पिक्सल के अंदर ही आपका सारा कुछ सेट हो जाएगा। जबकि ब्लॉक एलिमेंट आपने पूरा का पूरा टॉप का मार्जिन भी लेकर चलता है, बॉटम का मार्जिन भी लेकर के चलता है। तो ये होते हैं हमारे पास में ब्लॉक लाइन, ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट के बीच के अंदर डिफरेंस क्रिएट करने के पार्ट। इनको 5 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि इनका यूज कहाँ पे किसको करा जाता है। Block elements are mostly used to define structural elements such as headings, paragraph, and list. Inline elements are mostly used for text formatting, hyperlink, and images. जैसा कि अभी हमने बताया था कि जब कंटेंट के बेस में डिस्कस कर रहा था कि इनलाइन एलिमेंट्स का यूज करा जाता है ब्लॉक एलिमेंट्स को डेकोरेट करने के लिए। उसी तरीके से ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर मोस्टली डिफाइन क्या करा जाता है, जहाँ पे अगर आपको पैराग्राफ लिखना हो, लिस्ट शो करनी हो, मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्शन को अलग से आपको दिखाना हो, स्ट्रक्चर अगर आपको डिफाइन करना हो आपके पेज का, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं ब्लॉक एलिमेंट को। इनलाइन एलिमेंट्स के थ्रू आप अपने पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली डिफाइन करने के लिए आपको ब्लॉक एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंदर आता है सेक्शन आ जाता है, आर्टिकल्स आ गए, असाइड आ गया, इस तरह के सारे एलिमेंट्स आपके ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। और इनलाइन एलिमेंट्स केवल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और इन सब के अंदर काम में आते हैं। ओके, अब बात आती है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस तो हमें समझ में आ गया। अब एचटीएमएल एलिमेंट्स की कैटेगरी कौन कौन सी होती है, या फिर जो एचटीएमएल के टैग्स होते हैं वो कितनी कैटेगरीज के अंदर डिफाइन करते हैं, तो उनको उनके यूज के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने पेज दिख रहा है, एचटीएमएल कोड है एक टैग वीडियो पीडीएफ किसी एक पेज का, इसके अंदर देखिए सबसे पहले एचटीएमएल लिखा हुआ है, फिर हेड है, हेड के अंदर मेटा आ गया, फिर टाइटल आ गया, फिर लिंक आ गया, फिर हेड बंद हो जाता है, फिर बॉडी स्टार्ट होती है, फिर एक हेडर टैग स्टार्ट हो गया। तो जितने भी टैग्स इसके अंदर हैं इनको किसी ना किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर डाला जाता है। जैसे जो मेटा आ गई ये सब हेडर के अंदर ही हम डालते हैं, बॉडी पार्ट के अंदर नहीं डालते हैं। तो क्यों नहीं डालते? क्योंकि उनका स्पेसिफिक पर्पस होता है। तो उसके इनके यूज के बेस के ऊपर ही इनको अलग अलग तरीके से डिफाइन करा गया है। कैसे? सबसे पहले आता है मेटा टैग। मेटा टैग वो होते हैं जो कि आपके सर्च इंजन के अंदर आपकी साइट को सर्चिंग के अंदर सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं। वो हमेशा हेड टैग के अंदर ही इंसर्ट करे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर है कि हेड टैग के अंदर ही मेटा आएगा। उसके बाद में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। थर्ड आ जाता है लिंक से रिलेटेड। जब आपको नेविगेशन सेट करना होगा तो लिंक का यूज होगा, तो लिंक से रिलेटेड जितने भी टैग्स होंगे उनको लिंक में डाल दिया जाता है। इमेज एंड मल्टीमीडिया के अंदर आपको इमेज शो करवाना है, ऑडियो प्ले करवाना है, वीडियो प्ले करवाना है,
या किसी और तरह का कंटेंट आपको प्ले करवाना है मल्टीमीडिया टाइप का, तो वो सब इमेज और मल्टीमीडिया टैग के अंदर आता है। अगर आपको ऑर्डर्ड लिस्ट शो करवानी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट शो करवानी है, का कोई आपके पास ऐसा कंटेंट जिसको ऑर्डर बाय करके आपको शो करवाना है, तो वो लिस्ट के अंदर कंसीडर करा जाता है। तो वो टैग कौन से होते हैं? लिस्ट वाले। टेबुलर फॉर्म के अंदर जनरेट करने के लिए टेबल टैग होता है हमारे पास में। फॉर्म्स, अगर आपको अपनी साइट से कोई भी डेटा इनपुट लेना है, सर्वर पे सेंड करना है, तो वो सारा कुछ हम सेंड करते हैं फॉर्म्स के थ्रू, तो उसके लिए फॉर्म टैग होता है। फॉर्म टैग के अंदर बहुत सारे अलग-अलग एलिमेंट्स आते हैं। कंटेंट सेक्शन के बेस के ऊपर आता है। स्क्रिप्टिंग, जैसे कि आपको जावास्क्रिप्ट कॉल करनी होगी, तो उन सब के लिए स्क्रिप्टिंग टैग होता है हमारा। और एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के अंदर अगर शो करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास में एम्बेडिंग होती है, तो उसके लिए एम्बेडेड टैग होते हैं। तो इस तरीके से हम एचटीएमएल के एलिमेंट्स को या एचटीएमएल के टैग्स को इन कैटेगरीज के अंदर डिफाइन करते हैं।